24 घंटे से भी कम समय में जमानत पर रिहा हुए चंदन गुप्ता, विरोधियों की नहीं गली दाल। देखिए पूरी खबर। 12 अप्रैल की शाम कोर्ट ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में चंदन गुप्ता को मनेनगढ़ उप जेल भेज दिया, लेकिन चंदन की मंशा किसी का दिल दुखाने की नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखकर शायद कोर्ट ने भी चंदन के वकील के द्वारा दी गई जमानत याचिका को स्वीकार किया और चंदन को जमानत पर रिहा कर दिया। 24 घंटे से भी कम समय में यह युवक जेल से बाहर आ गया और जो लोग इसे एक पोस्ट के कारण घेरना चाहते थे और इसके सेवा भाव से किए गए कार्य को धूमिल करना चाहते थे, उनकी दाल नहीं गल पाई। पूरा मामला यह था कि फेसबुक पोस्ट के बहाने हमको फंसाया गया। फेसबुक पोस्ट तो एक बहाना था, लेकिन असल में जो हम जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, तो 28 इसी को लेके 28 नंबर वार्ड से हमको सूचना मिली कि यहाँ बहुत गरीब हैं, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। तो हम वहाँ से राशन बांटने गए, तो हमको यहाँ तक लगता है कि 28 नंबर वार्ड में राशन बांटना ही हमको जेल जाना का पड़ गया। मेरे को तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगता कि फेसबुक में कुछ मैंने आपत्ति लिखा था, लेकिन मैं लिखा भी था तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन उसका उतना बड़ा सजा नहीं होता है। चंदन गुप्ता ने बताया कि 5 अप्रैल को वार्ड क्रमांक 28 में राशन सामग्री बांटना ही उनके लिए काल बन गया और उसे इस तरह की मानसिक पीड़ा पहुंची। अपनी गलती स्वीकार करते हुए चंदन ने कहा कि अगर मुझे इस कारण का पता होता तो मैं पहले ही माफी मांग लेता, लेकिन मैं जन सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। पर अब कलेक्टर कार्यालय के आदेश के बाद सामग्री बांटने का कार्य बंद जरूर है, लेकिन मैं अपने स्तर पर जन सेवा अवश्य करूंगा। देखिए, चंदन गुप्ता द्वारा जिस तरह से समाज सेवा की जा रही थी वो निश्चित रूप से एक समाज में सराहनीय कार्य था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी पोस्टों को लेकर आपत्ति कुछ जनप्रतिनिधियों ने दर्ज कराई और उस पर प्रशासन ने कार्यवाही की, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी। चंदन गुप्ता ने जिस तरह से भी अपने विचारों को व्यक्त किया, मैं नहीं समझता वो उसके अपने थे। किसी के द्वारा चढ़ाए गए विचारों को उसने जरूर पोस्ट किया था, लेकिन जहां तक राजनीति में मैं समझता हूं कि हम तो अपनी इस विचारधारा से ही चलते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास ही बैठा कर रखना चाहिए ताकि हमारी कमियों के बारे में हमें पता लग सके। लेकिन अभी वर्तमान में की राजनीति में मैं देख रहा हूं कि कमियों को बताया जाना एक गुनाह साबित हो रहा है और जिसको लेकर इस तरह की कार्यवाही हुई है। कार्यवाही होना तक तो ठीक है, लेकिन जमानत भी नहीं दिए जाने का दबाव डाला जाना, जहां सुप्रीम कोर्ट आज पूरे देश में जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने की बात कर रहा है, वहां पर इस तरह से एक दबाव डालकर धारा 151 जैसे मामले में जेल भेजा जाना वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आने वाले समय में चिरमिरी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं। चंदन के कार्य की सराहना लगभग पूरा चिरमिरी कर रहा था, लेकिन यह बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी, जिस कारण इस युवक को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, अंततः चंदन आज अपने कार्य में मशगूल है। चिरमिरी से संजीव सिंह की रिपोर्ट।